दोनों मुट्ठी खाली। क्या चाहिए, क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। और देश भर में आज ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी पक्ष में, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 हराओ और ओल्ड पेंशन अपनी पाओ। अस्सी हराओ और ओल्ड पेंशन पाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए यह फिर नारा दिया। यूपी के लाखों कर्मचारी ओपीएस के लिए पिछले 18 साल से आंदोलन करते चले, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद की नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की। उस समय के कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। इनकी संख्या भी उस समय कम थी। जब इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई तो पिछले कुछ सालों से नई पेंशन योजना का विरोध कर्मचारियों ने शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का एक बड़ा मुद्दा बनाकर दांव चलाया। इसका कुछ हद तक कामयाबी भी हुई। समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा तो हुआ, मगर अखिलेश यादव सत्ता तक नहीं पहुंचे। यह ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारी शिक्षक जुड़े हैं। इनकी संख्या लगभग 28 लाख है, लेकिन यह ऐसा वर्ग है जो समाज को दिशा देने का काम करता है। अगर यह वर्ग समाज न सही अपने परिवार की सहमति बना लेता है तो यह संख्या लगभग 1 करोड़ की हो जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों और शिक्षक सरकार से मांग करते आ रहे हैं। हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी करते हैं। दिल्ली में भी बड़ी रैली करती है, लेकिन सरकार ने हर बार आश्वासन देकर छोड़ दिया। कर्मचारियों और शिक्षकों का मानना है कि आज तक इस मुद्दे पर कोई भी विधायक, मंत्री और सांसद नहीं बोला, क्योंकि वह खुद पेंशन भोगी हैं और जीवन भर पेंशन और अन्य सुविधाएं लेते हैं। लेकिन 30 से 35 साल तक सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों को पेंशन देने की बात पर वो पीछे हट जाते। लड़ाई सबकी है। अब पेंशन मिलेगी कैसे, उसका टिप में बताना चाहता हूँ। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस पर। जोर से बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। किसी ने कहा आप इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमने कहा नहीं मित्र, हम अपने बुढ़ापे के लिए काम कर रहे हैं। इसको कांग्रेस और भाजपा न बनाओ, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और जो हमारे उस संघर्ष में साथ देगा हम उसका वेलकम, हम उसका धन्यवाद करेंगे। बुरी बात है, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप चले आइए रामलीला, सही है, समर्थन तो दिया करो। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री जी आप रामलीला आइए, आपका स्वागत करता हूं। और ये स्टेज बहुत ऐतिहासिक स्टेज रहा है, यहीं पे आइए और यहीं से ऐलान करिए कि हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन बहाल की जाती है, हम स्वागत करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन बहाली का बड़ा मुद्दा चलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बीजेपी को 80 हराओ और ओल्ड पेंशन पाओ। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसानों का कर्ज माफ हो, एमएसपी मिले। और सबसे पहले देश में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा था, समाजवादी लोगों ने कहा था ओल्ड पेंशन बहाल होगी और अपने घोषणा पत्र में लिखा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाल की, हिमाचल में इलेक्शन का मैनिफेस्टो में डाला, और देश भर में आज ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी पक्ष में, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 हराओ और ओल्ड पेंशन अपनी पाओ।